बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम 9th के पेपर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि 9th का पेपर बनता कैसे है और कहाँ कहाँ से मतलब क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ की। एमसीक्यूज़ जो होती है ना, 13 से 14 एमसीक्यूज़ आपकी रिव्यू एक्सरसाइज से आएंगी। 13 से 14 मतलब कि 13 से 14 एमसीक्यूज़ वो जो आएंगी आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में से आएंगी। बाकी 1 या 2 एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके आएंगे चैप्टर से। जैसे कि चैप्टर नंबर 12 हो गया जिसमें थ्योरम की स्टेटमेंट है, 1 एमसीक्यूज़ वहाँ से वो देगा और 1 एमसीक्यूज़ वो दे सकता है किसी आदम शक की, मतलब कि जैसे कि फिल इन दी ब्लैंक्स खड़ी होते हैं या ट्रू फॉल्स खड़े होते हैं, वहाँ से दे सकता है। तो उसके बाद स्टार्ट हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कितने पार्ट होते हैं, कितने हल करने होते हैं और कौन से चैप्टर शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं। 9 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 6 क्वेश्चन हल करने होते हैं। और ये 9 क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर में से आते हैं? ये 9 क्वेश्चन पहले 5 चैप्टर में से आते हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। चैप्टर नंबर 1 है, उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस किस मतलब कौन से क्वेश्चन के होते हैं आने वाले हैं, वो जैसे कि 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उसी तरह 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। ये जो 4, 5, 6 है ये ज़्यादा अहम है, इसमें से चांसेस ज़्यादा होते हैं पेपर मतलब शार्ट क्वेश्चन आने के। उसी तरह 1.3 हो गया, इसमें से क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 7 है। जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी चांसेस मतलब के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्वेश्चन आने के। उसी तरह 1.4 है, 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है और 3, 4 मतलब ये है कि इसमें भी चांसेस हैं, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन वो है 4। मतलब इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन है और हर साल इसी में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। मतलब फर्स्ट टाइम भी आता है और सेकंड टाइम भी आता है, एक क्वेश्चन लाजमी आता है। उसी तरह 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 1 से डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो और क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें ये बताना है कि सिंगुलर है और या नॉन सिंगुलर है। जो मतलब 1.5 है इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है और 3 है, वह इसमें चांसेस होते हैं क्वेश्चन के आने के। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें वो बताना होता है सिंगुलर या नॉन सिंगुलर। उस लिहाज से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बानिस्बत 1 और 3 से। और इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसमें से क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 है, और जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी मतलब क्वेश्चन मुख्तसर आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब हम चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 में से कौन से मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। 2.1 है जिसमें क्वेश्चन नंबर है 4 और 5, 6, ये 3 क्वेश्चन है। और जो मतलब कि 4 और 6 है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी मतलब मुख्तसर क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो 2.3 है इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2, 3 और एग्जाम्पल 1 और 2 है। जो एग्जाम्पल 2 है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बात ज़्यादा जो चांसेस होते हैं इन 2 के होते हैं, और कभी कभी वो क्वेश्चन नंबर 2 में से भी एक क्वेश्चन बना देता है। उसी तरह मतलब ये 2.4 है, इसमें से अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लेकिन जो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो वेरी इंपॉर्टेंट है मुख्तसर के लिए। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके जो पार्ट नंबर 3 और 4 है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वो एमसीक्यूज़ भी बना सकता है। तो ये आपके मतलब के एहतियातन कर लीजिएगा। इसके साथ जो मतलब कि एग्जाम्पल नंबर 1 है और 2 है, जो एग्जाम्पल 2 है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से भी मतलब वो क्वेश्चन एक दे देता है। मतलब ये पार्ट होंगे, इसमें 2-3 पार्ट हैं, उसमें से एक पार्ट वो दे सकता है। और इस तरह एक्सरसाइज होगी 2.6। 2.6 में से वो जो क्वेश्चन देगा, मतलब कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, जिसमें वो कहेगा a + b योटा की फॉर्म में लिखें। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से लाजमन वो एक क्वेश्चन देगा। उसी तरह जो 2.5 है मतलब कि अयोटा वाली, इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ से वो मुख्तसर बना सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है वो उसमें वो एमसीक्यूज दे सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 4 जिसमें इमेजिनरी बताना है और रियल नंबर बताना है, तो वहाँ से वो आपको जो है ना मुख्तसर भी दे सकता है, लेकिन ज़्यादा जो चांस होते हैं एमसीक्यूज होते हैं। इस एक्सरसाइज में जो ज़्यादा चांसेस होते हैं मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1।
इसके बाद चैप्टर नंबर जो 2 है, इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर खड़ा है 2 3, तो वो जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें अक्सर एक क्वेश्चन देता है, मतलब कि लाजमी एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये टोटल मेरे ख्याल में 4 पार्ट हैं, जिसमें से एक वो लाजमी देता है, तो ये भी आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। उस तरह चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 जो है, इसकी जो 3.1 है, ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, सिर्फ मतलब कि एक स्टेप का क्वेश्चन है, और इसमें से या तो वो एक एमसीक्यूज देगा या वो एक मुख्तसर देगा। लाजमी एक एमसीक्यूज, या अगर एमसीक्यूज वो नहीं देगा तो वो मुख्तसर देगा, अगर वो मुख्तसर नहीं देता तो वो मतलब कि एमसीक्यूज लाजमी देगा। उसके बाद जो होगी 3.2, इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें लोगारिथम की वैल्यू मालूम करनी होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। जो 4 और 5 है, 5, 6 हैं, इसमें से जो दिए हैं 4 और 6 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बानिस्बत 5 के, लेकिन कभी कभार वो 5 के 2 पार्ट हैं, वो उसमें से भी एक क्वेश्चन दे देता है, लेकिन ये जो 4 है और 6 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 3.3 की जाने बढ़ते हैं। जैसे कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है, क्योंकि इसमें अक्सर औकात या तो वो एमसीक्यूज बना लेता है या वो मुख्तसर बना लेता है। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 1 है। लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए तो वो 3 और 4 क्वेश्चन है, जिसमें वो सिंपलीफाई करता है और कहता है कि एक्स मतलब कि या एक्स होता है या ए होता है, जो भी होता है वो उसमें वो चीज़ मतलब वैल्यू मालूम करें। तो उस लिहाज से ये क्वेश्चन नंबर 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, और जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके 4 पार्ट है। 4 पार्ट में से अक्सर औकात एक वो दे देता है, तो उस लिहाज से जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो रिव्यू एक्सरसाइज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम चैप्टर नंबर 4 की जाने बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है ना, इसकी जो मतलब कि 4.1 है, इसका पहला क्वेश्चन और जो दूसरा क्वेश्चन है, वहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एमसीक्यूज के चांसेस होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से वो एक क्वेश्चन लाजमी देता है, और इसमें सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 3 और 4 है, लेकिन कभी कभार वो क्वेश्चन नंबर 6 में से एक मुख्तसर सवाल बना लेता है। तो ये एहतियातन आप जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, ये आपने लाजमी करना है, क्योंकि इसमें से वो एक क्वेश्चन लाजमी देता है। उसके बाद हम बात करते हैं 4.2 की। इसमें अक्सर औकात लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लेकिन जो इसका क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 जो इसके 2 पार्ट्स हैं, और जो इसका दूसरा पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों मतलब कि जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों ने करना है ये मुख्तसर के लिहाज से। अब हम 4.3 की जाने बढ़ते हैं। 4.3 जो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से अक्सर औकात वो एक क्वेश्चन लाजमी देता है। तो ये हालांकि आसान एक्सरसाइज है, छोटी सी भी है, तो ये आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से वो लाजमी एक क्वेश्चन जो मुख्तसर है वो देगा। उसके बाद हम बात करते हैं 4.4 की। 4.4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसको मतलब मखरज को नातिक बनाना है, तो वो आपने मतलब कि रैशनल बनाना है, इरेशनल को रैशनल बनाना होता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ से वो एमसीक्यूज भी मतलब पूछ सकता है। वो कहेगा कि कॉन्जुगेट मालूम करें, मतलब वो कॉन्जुगेट बताएगा। अगर वो मतलब मुख्तसर देगा तो यहाँ से वो एमसीक्यूज नहीं देगा, वो एमसीक्यूज फिर मतलब रिव्यू अक्सर से देगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस यहाँ से एमसीक्यूज होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको एहतियातन कर लीजिएगा। अब हम चैप्टर नंबर 5 की जाने बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है, उसका जो मतलब 5.1 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये तजदी का है, तो ये लाजमी मतलब के कर लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3, 4 और 5 ये अच्छे तरीके से कर लेना है, यहाँ से वो मुख्तसर दे सकता है। लेकिन इसके जो पहले 2 क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और 2, वहाँ से एमसीक्यूज के चांसेस होते हैं। उसी तरह 5.2 जो है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है मुख्तसर के लिए, 3 भी और 6 भी। लेकिन जो 6 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से वो अक्सर औकात एक क्वेश्चन लाजमी दे देता है। और 5.3 की बात करते हैं, जिसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वहाँ से मुख्तसर एक क्वेश्चन के आने के चांसेस होते हैं। और जो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है,
मतलब जो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से वो एक मतलब कि जो मुख्तसर सवाल है दे सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि इसमें कौन से चैप्टर शामिल हैं और कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने हमने हल करने हैं। इसमें जो चैप्टर शामिल हैं वो 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां है। इसमें भी 9 क्वेश्चन होंगे और हल करने होंगे 6। अब सबसे पहले हम छठे चैप्टर की बात करते हैं। जो 6.1 है, इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से वो अक्सर औकात एक क्वेश्चन देता है और इसके जो क्वेश्चन है मतलब कि अहम क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 4 है, 5 है और 11 है। और जो 1 और 4 क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से वो अक्सर औकात एक मुख्तसर लाजमी दे देता है, लेकिन बाकी भी आप एहतियातन कर लीजिएगा। उसके बाद 6.2 की बात करते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 है, 6 है, 9 और 10 है, ये इंपॉर्टेंट है। ये उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि ये थोड़े से मुख्तसर हो जाते हैं, सिंपलीफाई के जरिए करने होते हैं, तो इसमें से वो एक मुख्तसर दे सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो है वो 6.1 के हैं। उसके बाद 6.3 से जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें से वो अक्सर बेशतर एक क्वेश्चन दे देता है, क्योंकि वो थोड़ा मुख्तसर है, जज़र मुरब्बा सकिया रूट मालूम करना होता है, तो वो जो है ना उस लिहाज से अहम हो जाता है। अब हम चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं। इसमें जो 7.1 है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अक्सर औकात एक क्वेश्चन वो दे देता है, कभी कभार वो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी दे देता है। उसके बाद जो 7.2 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वैसे तो सारी करनी है लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से अक्सर औकात एक क्वेश्चन लाजमी दे देता है, तो ये उस लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो आपने कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि जो ये पार्ट है मतलब कि ज़्यादातर रिव्यू एक्सरसाइज में से ही बना जाता है, तो आप अब मतलब ये रिव्यू एक्सरसाइज अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं। जो 8.1 है ये कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि जो इसका जो पहला क्वेश्चन है क्वाड्रेट बताना होता है, तो वो MCQs के लिहाज से भी अहम है और मुख्तसर के लिहाज से भी अहम है। लेकिन इसका दूसरा क्वेश्चन भी आपने कर लेना है, क्योंकि वो ग्राफ पर नंबर लाइन लगाने होते हैं, ग्राफ पर नंबर लाइन लगानी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 है, जिसमें ये बताना होता है कि M और C की वैल्यू मालूम करनी है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है तस्दीक करना होता है कि ये जो पॉइंट है लाइन पर वाक़ई है या नहीं है, तो वो उस लिहाज से ये जो 8.1 है वो कंप्लीट इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसमें से एक क्वेश्चन वो लाजमी दे देता है। उसके बाद इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में चले जाते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में से भी वो एक लाजमी क्वेश्चन देगा, क्योंकि वो वहाँ से आपने डेफिनेशन भी करनी है और क्वेश्चन भी करना है। तो आप 8वें चैप्टर में से रिव्यू करेंगे कि 8.1 और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं, तो जो 9.1 है इसका क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी इजी है। तो ज़्यादा जो चांसेस होते हैं 9.1 में से जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहाँ से वो एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, उस लिहाज से ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 9.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी वो दरमियानी मतलब कि मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन दे सकता है, इस लिहाज से ये 9.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की। रिव्यू एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो डेफिनेशंस हैं वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से एक डेफिनेशन भी दे सकता है। तो आपने ख़ास तौर पे तवज्जो देनी होती है इस मतलब के पोर्शन में रिव्यू एक्सरसाइज है। चैप्टर नंबर 10 की जो बात करते हैं, इसमें से सिर्फ 4 क्वेश्चन आपने करने होते हैं, वो जो रिव्यू एक्सरसाइज में खड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें x और m की वैल्यू फाइंड करनी होती है। उसके बाद जो डेफिनेशन है वो एक डेफिनेशन लाजमी देगा। इसमें टोटल 5 से 6 डेफिनेशन है, जिसमें से एक वो लाजमी देगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 11 भी मतलब के इसके 4 क्वेश्चन है और 4 में से एक लाजमी आता है, बाकी बची मतलब कि रिव्यू एक्सरसाइज में से वो एक लाजमी दे सकता है। तो इस तरह से आपका ये जो मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में से नंबर लेना बहुत आसान है, क्योंकि ये सिलेबस कम होता है और मतलब चंद लम्हों में ये मतलब कि चैप्टर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े हैं। तो जैसे कि चैप्टर नंबर 12 हो गया, इसमें सिर्फ 2 डेफिनेशन हैं, वो भी रिव्यू एक्सरसाइज में से खड़ी हैं, और इसके 2 क्वेश्चन भी हैं। टोटल 4 क्वेश्चन हैं, तो उन 4 में से वो एक लाजमी देता है। तो ये चैप्टर अब छोटे चैप्टर हैं, तो इनको अच्छे तरीके से करना है, और ये सब चैप्टरों की जो रिव्यू एक्सरसाइज है आपने उन पे फोकस ज़्यादा करना है। उसी तरह जो चैप्टर नंबर 13 है, इसके भी तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन है जो कि रिव्यू एक्सरसाइज में खड़े हैं, वो अपने अच्छे तरीके से करना है, वहाँ से वो एक लाजमी देगा।
चैप्टर नंबर 14 है, ये इसमें टोटल 4 डेफिनेशंस हैं। उन 4 में से वो एक देता है, और उस तरह इसमें के क्वेश्चन भी टोटल 4 है, जिसमें से वो एक लाजमी देता है। और उसके बाद जो चैप्टर नंबर 15 है, इसकी 15.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो अपने मतलब करना है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में से सिर्फ मेरे ख्याल में 5 क्वेश्चन है, और वो 5 आपने अच्छे तरीके से करने हैं। और इसमें 2 डेफिनेशंस भी है, मतलब पैथागोरस थ्योरम और उसका उलट इनवर्स। तो आपने दो डेफिनेशन कर लेनी है, 15.1 का पहला क्वेश्चन कर लेना है, और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज अच्छे तरीके से कर लेनी है। चैप्टर नंबर 16 के टोटल 4 क्वेश्चन है, जो जिनमें से वो उन 4 में से कभी कभार एक एमसीक्यू भी बना देता है, लेकिन उन 4 में से एक कभी कभार मुख्तसर भी दे देता है। और इसी की भी डेफिनेशन है, मतलब कि वो रिव्यू एक्सरसाइज में खड़ी है, वहाँ से भी एक वो दे सकता है। उसी तरह चैप्टर नंबर 17 ये बहुत ईजी है, इसकी टोटल 5 डेफिनेशन है। 5 डेफिनेशन में से एक मस्ट है, वो एक लाजमी आती है। और 17.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से भी वो अक्सर औकात एक क्वेश्चन देता है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आना है, कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं, और उसका ए पार्ट किस चैप्टर से आना है, बी पार्ट किस चैप्टर से आएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। जो इसका ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 1 से आएगा, और चैप्टर 1 में जो एक्सरसाइज है वो कौन कौन सी ज़्यादा अहम है, जैसे कि 1.3 हो गया, इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 और 8 हो गया, ये भी अहम है। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 भी अहम है, और 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4, 6 भी अहम है। लेकिन सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो 1.6 है। 80% चांसेस होते हैं 1.6 से क्वेश्चन आते हैं। इसके 2 मेथड हैं, क्रैमर रूल और इनवर्स मेथड। तो इसके जो 80% चांसेस होते हैं वो 1.6 होते हैं। और जो मतलब रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन खड़ा है, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि मतलब कि कोविड में भी उसने लॉन्ग क्वेश्चन दिया, जो लास्ट ईयर था वो यहाँ से दिया, क्वेश्चन नंबर 7 से दिया था। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जो इस चैप्टर में जो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से वो है 1.6। अब इसका जो बी पार्ट है वो कहाँ से आने वाला है। बी पार्ट जो होगा वो बेटा आता है 2.4 प्लस 2.6, मतलब कि 2.4 के आखिरी सवाल के 2 पार्ट छोड़ के जो बाकी क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। उसी तरह 2.6 के पहला, दूसरा, तीसरा छोड़ के बाकी जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जो इसका जो आखिरी क्वेश्चन नंबर 7 है वो उसके 80% चांस होते हैं कि वहाँ से क्वेश्चन वो दे सकता है, मतलब कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है। अब रिव्यू एक्सरसाइज में की जाने बढ़े तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी वो लॉन्ग क्वेश्चन दे सकता है। लेकिन जो इसकी ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो ये 2 है, 2.4 और 2.6। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर शामिल है। इसमें 2 चैप्टर शामिल हैं, 3 और 4। ये इजी सिलेबस है मैथ का। तो जो इसका ए पार्ट है वो या तो 3.4 से देगा, या रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट खड़ा है वो इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ 3 एग्जांपल्स हैं जो 3.4 से पहले खड़ी हैं, लेकिन जो ज़्यादा चांसेस है 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ से होते हैं। इसका जो लास्ट 2 पार्ट है उसके तकरीबन 60% चांस होते हैं कि वो वहाँ से क्वेश्चन बना दे, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका जो बी पार्ट है वो बनता है 4/2 में से, 4/4 या रिव्यू एक्सरसाइज में से। अब इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब कि कौन सी एक्सरसाइज है, 4/2 का है। 4/2 का क्वेश्चन नंबर 14 के अलावा बाकी सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के ज़्यादा चांसेस भी इसी एक्सरसाइज के होते हैं या रिव्यू एक्सरसाइज में, क्योंकि अक्सर बात या तो वो 4/2 में से दे देता है या रिव्यू एक्सरसाइज में से देता है। लेकिन जो 4/4 इसका जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 है ये भी अहम है, तो एहतियातन इसे भी कर लीजिएगा। मतलब ये कि जो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है चौथे चैप्टर में वो क्या है, 4/2 और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसके में जो ए पार्ट आता है वो आता है 5वें चैप्टर में से। 5वें चैप्टर के अक्सर जैसे कि 5/2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। और जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 की एक एग्जांपल खड़ी है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम भी उसने वो एग्जांपल पेपर में दी थी। उसके बाद 5/3 का जो पहला क्वेश्चन वो तो मुख्तसर में आज गया है। क्वेश्चन नंबर जो 3,
से 9 तक हैं ये अहम है। मतलब ज़्यादा चांसेस तो 5/2 और 5/4 के होते हैं, लेकिन एहतियातन आप लोग ये 3 से 9 क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी वो पेपर में दे सकता है। उसके बाद 5/4 ये कंप्लीट करने हैं, क्योंकि इसके टोटल क्वेश्चन मेरे ख्याल में 6 या 8 है, तो ये अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है और 5/2 भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो एहतियातन कर लीजिएगा, क्योंकि वो कभी कभार रिव्यू एक्सरसाइज में से भी दे सकता है। और इसका बी पार्ट है वो छठे चैप्टर में से आएगा, जो कि आसान है। छठा चैप्टर जो 6 से रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7, 8, 9, 10। 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आधे अज़म बादर तकसीम मतलब डिवीजन मेथड से हमने मालूम करना होता है आधे अज़म, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये भी अहम है, एहतियातन इन्हें भी कर लीजिएगा। लेकिन इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो चांस होते हैं, मतलब कि 80% चांस होते हैं, वो होते हैं 6/3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3, यहाँ से 80% चांस होते हैं कि वो इसका बी पार्ट बना दें। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपने नहीं करना, क्योंकि आपने टोटल 5 क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9 होते हैं, इनमें से आपने टोटल 3 करने होते हैं। तो आप आसानी के लिए जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 है, इनमें से 2 कर लीजिएगा कोई भी। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है, वहाँ से चैप्टर नंबर जो 12 है उसके टोटल 6 थ्योरम है, और 6 में से वो एक लाजमी देगा और वो 8 नंबर का होगा। 8 नंबर का वो होगा, तो वो 6 में से एक लाजमी देगा, और ये क्वेश्चन लाजमी करना होता है हर हाल में। अब दोबारा बताता चलूँ कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है टोटल आपने करने होते हैं 3, मतलब कि 5 में से कितने करने होते हैं, 3 करने होते हैं। तो आपके पहले 4 चैप्टर कर लें, अगर पहले 4 चैप्टर अच्छे तरीके से आते हों, उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम आता है, तो आपका पेपर पूरा हो जाता है। लेकिन 5वां चैप्टर और छठा चैप्टर इसलिए कराया जाता है, अगर पॉसिबल है बच्चे को नहीं आता क्वेश्चन, इसका ए पार्ट आता है, बी नहीं आता, इसका बी आता है, ए नहीं आता, तो उसको क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट आता है, मतलब कि 5वां और छठा चैप्टर आ जाता है, तो उसका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाता है। और हल कैसे करना है, मतलब कुछ बच्चे इस तरह करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कर लिया और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट कर लिया, तो कहते हैं हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। बिल्कुल भी नहीं पूरा हुआ, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कर रहे हैं तो इसका बी पार्ट भी लाजमी करेंगे। अगर आप बी पार्ट नहीं करेंगे तो आपको आधे नंबर मिलेंगे, मतलब कि 4 नंबर का ये होता है, 4 का भी ये होता है, टोटल 8 नंबर का होता है। ये भी 4 का होगा, ये भी 4 का होगा, उसी तरह ये भी 4 का होगा और ये भी 4 नंबर का होगा। तो अगर आप किसी क्वेश्चन मतलब 6 को हल करें तो इसके भी दोनों हल करेंगे, 7वां कर रहे हैं तो वो भी आप दोनों हल करेंगे, और 5वां कर रहे हैं ये भी आप दोनों हल करेंगे। इस तरह दोबारा आपको बता दे रहा हूँ, आपकी जो MCQs हैं वो आने वाली होते हैं 13 से 14 MCQs रिव्यू एक्सरसाइज आती हैं, 1 या 2 MCQs वो इधर उधर से दे सकता है। उसके बाद मुख्तसर मैंने आपको बताया हुआ है, ये आपने हर चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। अगर मतलब किसी बच्चे को पास होने का मतलब चांस नहीं है, तो वो आप ज़्यादा फोकस करें रिव्यू एक्सरसाइज पे, MCQs पे, और मतलब के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं उन्हीं पे अगर वो फोकस करे तो इंशाल्लाह अच्छे नंबरों से वो पास हो सकता है। इसके साथ बेटा इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।